प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक बनावट किस प्रकार की है, कौन कौन सी परतें पाई जाती है, किन विद्वानों ने उसके बारे में बताया है, आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व की कक्षा में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के संबंध में प्राकृतिक व अप्राकृतिक स्रोतों के बारे में चर्चा की, उसकी कड़ी में आज हम पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो एडवर्ड स्वेस एक महान ऑस्ट्रियन भूगर्भवेत्ता थे। उन्होंने पृथ्वी को रासायनिक संगठन के आधार पर 3 परतों में बांटा। यानी कि एडवर्ड जो स्वेस थे, उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और उन अध्ययनों के बाद उन्होंने पृथ्वी के जो आंतरिक जो भाग है को रासायनिक संगठन के आधार पर 3 परतों सियाल, सीमा और निफे में विभाजित किया। सियाल, सीमा और निफे क्या होती है के बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। ये जो आपके सामने जो डायग्राम जो मैंने नेट के माध्यम से लिया है, मैं स्पष्ट रूप से एक काल्पनिक जो परिकल्पना एडवर्ड स्वेस ने की है। सबसे ऊपर जो वाइट बिल्कुल एक सर्किल पतला सा दिखाई दे रहा है, वो क्रस्ट होता है, जिसको हम हिंदी में भूपट्टी कहते हैं। यानी पृथ्वी की जो ऊपरी परत भूपट्टी है, उसके ठीक नीचे देखिए आपको एक सियाल आपको दिखाई दे रही है। फिर एक वाइट सर्किल आता है, वो सीमा है। फिर एक जो ब्लैक सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, वो निफे हैं। अब हम बात करते हैं सियाल क्या होता है। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, SiAl यानी कि सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, अर्थात इसका जो निर्माण है सिलिका व एल्यूमिनियम पदार्थों की से हुआ है, या उन पदार्थों की उसमें अधिकता है। इस कारण से इस परत को सियाल कहते हैं। इसका जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो 2.7 से 2.9 ग्राम घन सेंटीमीटर तक पाई जाती है। और इसमें जो ग्रेनाइट व निस्सेलों की है वो प्रधानता होती है। स्वेस के अनुसार महाद्वीपों का निर्माण, यानी जो महाद्वीपीय जो तली है उनका निर्माण इन्हीं सेलों से अर्थात ग्रेनाइट व निस्सेलों से ही हुआ है। इस परत की जो गहराई है वो 50 से 300 किलोमीटर मोटी मानी गई है। ये एडवर्ड स्वेस के अनुसार है। आगे हम देखते हैं सीमा। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, सिलिका व मैग्नीशियम, यानी इनमें सिलिका व मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता है, इसी कारण से इसे सीमा कहा गया है। और इस जो परत का जो घनत्व है 2.9 से 4.7 ग्राम घन सेंटीमीटर तक पाया जाता है। और इसकी जो गहराई हम देखते हैं वो 1000 से 2900 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसमें बेसाल्ट व ग्रेबो सेलों की प्रधानता है और महासागरी जो तली है उसका निर्माण इन्हीं सेलों से हुआ है। स्वेस का ये मानना था कि ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा का जो स्रोत है वो यही सीमा है या परत मानी जाती है। अर्थात ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो तरल तप्त वो मैग्मा निकलता है और जब धरातल पर आता है तो उसे हम लावा कहते हैं। वो लावा कहाँ से निकलता है, तो एडवर्ड स्वेस ने उस लावा का जो स्रोत है वो सीमा परत को बताया है। आगे हम देखते हैं कि निफे जो तीसरी जो परत है, इसका जो निर्माण है निकिल प्लस फेरियस यानी कि लोहे से बना हुआ है। और इसकी जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के भू केंद्र तक मानी गई है। और घनत्व है जो 11 से 12 ग्राम घन सेंटीमीटर तक माना गया है। अर्थात पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसका घनत्व सबसे ज़्यादा माना गया है और ऊपरी जो परत है उसका घनत्व सबसे कम माना गया है। इस तरह से हम एडवर्ड स्वेस के अनुसार देखें तो पृथ्वी की जो
जो परतें हैं वो 3 परतें मानी गई है, सियाल, सीमा और निफे। एक डायग्राम आपके सामने फिर हमने एक प्रस्तुत किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस डायग्राम को आप देखें और समझें कि पृथ्वी की ये काल्पनिक जो डायग्राम है, जो नेट्स के माध्यम से लिया गया है, एडवर्ड स्वेट ने किस तरीके से इसका विभाजन किया है, क्या विशेषताएं पाई जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और समझें। धन्यवाद।